हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गुप्ता। आप देख रहे हैं रीड टू लर्न। पिछले कक्षा में हम लोगों ने सीखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद आगे की कक्षा में हम लोगों ने सीखा था नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग सीखेंगे उसके बाद वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। ये सभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो हमारा पहला है उसको हम लोग सीख रहे हैं। सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से धीरे धीरे आप सीखेंगे, तभी आपको टेंस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी। तब आगे जाकर आप बाकी के ग्रामर्स को यानी व्याकरण को इंग्लिश में जो आती हैं वो आपको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए बने रहें, जुड़े रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और अपने दोस्तों में जो कि पढ़ने वाले हों उनको भेज सकते हैं, सीखना चाहते हैं जो बेसिक इंग्लिश जो है वहाँ से एडवांस तक। तो आज हम लोग चलिए सीखते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, नाम से पता चल ही जा रहा है, लेकिन इंट्रोगेटिव यहाँ पर जो है ना वो नॉर्मली है, इसी टेंस के लिए होता है। हर अलग अलग टेंस में इंट्रोगेटिव की जो रचना होगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो हमारा प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी कि सिंपल जो प्रेजेंट है उसका इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होता है यानी डू डज, उसको बाहर करेंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने सीखा था कि डू डज का इस्तेमाल हम लोग या उसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो उसी को आपको अच्छे से देखना है। तो नेगेटिव अभी तक नहीं देखा या अफर्मेटिव आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर चेक कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि स्टार्टिंग से आपको देखना पड़ेगा अगर समझना है तो बेहतर तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें नोट हो सकता है। नोट क्या हो सकता है कि जब जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और उसे प्रश्नवाचक, हिंदी में ही लिख रहा हूं, प्रश्नवाचक के ऊपर देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो डू या डज को शुरुआत में लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, तो बहुत ही अच्छे से आप देखते जाइए, फॉलो करते जाइए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। टेंस उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं जितना हम लोग समझते हैं, बस ध्यान से देखने की और समझने की आवश्यकता है। तो ये हमारा हो गया कि डू डज को हम लोग स्टार्टिंग में रखेंगे। हर टेंस का अलग अलग होता है तरीका इंट्रोगेटिव का, तो यहाँ पर हमारा डू डज सामने आएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। बाकी हम लोग जो रचना भी देखेंगे उसको फॉलो करेंगे हम लोग, तो लिख लीजिएगा अच्छे से। इसका भी रचना देखिए बहुत बेहतरीन है। इसका रचना जो है, इसमें दो तरह का रचना हम लोग लिखेंगे, ठीक है, दो तरह का रचना लिखेंगे। पहला हम लोग कहेंगे डू डज, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसका प्लस हमारा क्या होगा, V1 होगा, तो हम वर्ब 1 लिख देते हैं, मैं वर्ब 1, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डू डज रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का पहला रूप रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ये एक हुआ। और एक और हो जाता है डू डज। जितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, अगर नहीं दे रहे तो आप बोलिएगा, तो अगले क्लास से थोड़ा सा और बड़ा अक्षर में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉट भी आएगा, फिर वर्ब 1 और ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ये शॉर्ट में ही लिखते हैं, सब्जेक्ट बड़ा लिख दिए हैं।
ऑब्जेक्ट जो है शॉर्ट में लिखे, सब्जेक्ट को भी शॉर्ट में ही नॉर्मली लिखा जाएगा, आपको बस समझना है कि क्या यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा डू डज है, सब्जेक्ट है, वर्ब वन है और ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से डू डज है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब वन है, ऑब्जेक्ट है। ये नॉट वाला कब करना है, बिल्कुल कॉमन है कि जब वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग रहे तो नॉट का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण हम लोग अगर देखेंगे तो इसके बदले में उदाहरण बहुत ही इजीली उदाहरण समझ सकते हैं। ठीक है, क्या उदाहरण होगा हमारा, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं। तो देखिएगा मैं जो है, मैं क्या मतलब क्या हम लोग पता है इंग्लिश में आई होता है, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, डू या डज का इस्तेमाल करना है, वो मैंने नेगेटिव में बताया है, अच्छे से जाकर चेक कीजिए। तो इसके संग लगेगा हमारा डू, उसके बाद हम लोग करेंगे आई। क्या मैं है तो डू हमको पहले कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रचना जो है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, वर्ब लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तो पढ़ाना हो जाएगा हमारा टीच। उसके बाद फिर क्या है आपको, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर यू। आपको, तुमको, तुम, आप लोग, तुम लोग, जितने भी हैं सभी के लिए यू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ तो डू आई टीच यू। उसी तरह से क्या वर्षा होती है, क्या वर्षा होती है। ठीक है, क्या वर्षा होती है, तो हमारा क्या होगा, क्या वर्षा होती है का, तो हमारा क्या वर्षा होती है देखेंगे ध्यान से। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, वर्षा होती है जब आता है तो बहुत लोग बच्चे जो होते हैं वो बना नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनको समझ में आता है नहीं कि सब्जेक्ट रखना क्या है। तो आप सब्जेक्ट रैन को भी रख सकते हैं, आप सब्जेक्ट उसके बदले में इट को रख सकते हैं। जब भी ऐसा कोई वाक्य जिसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद वर्ब का ही काम कर रहा हो, यानी सब्जेक्ट वर्ब दोनों ही एक ही जब शब्द काम कर रहा हो, तो आप उसके बदले में इट का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके सब्जेक्ट के तौर पे। नहीं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कभार ही होता है। रैन के साथ देखिए होगा, जैसे कि अब रैन क्या है, एक वचन है तो डज लगेगा हमारा, तो इट से भी बना देता हूं मैं इट। ठीक है, तो डज इट रैन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, डज रैन फॉल। क्योंकि वर्षा क्या होती है, गिरती है। अब गिरती है तो मतलब कि वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे फॉल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, डज इट रैन या डज रैन फॉल। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि रैन का जो आर है वो बड़ा नहीं रखना है। अब बड़ा रख सकते हैं लेकिन नॉर्मली बड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी विशेष चीज़ के लिए बोला जाए तभी वहाँ पे आप पहला अक्षर जो है बड़ा रख सकते हैं। तो शुरुआत का ही जो अक्षर होता है किसी भी सेंटेंस का, वो पहला वर्ड बड़ा करते हैं, उसका पहला लेटर बड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में एक दो और मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से देखिएगा, बने रहिए। कोई भी समस्या है तो आप बताइए, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ, उसमें कुछ भी है, कहीं पे डाउट है तो आप बोलिए, बिल्कुल बेझिझक। क्या हम लोग उसे सुनते हैं, क्या हम लोग उसे सुनते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग के लिए क्या होगा, वी होगा। वी के साथ में क्या लगता है हम लोग को पता है, डू लगेगा। ठीक है, नेगेटिव में जाकर जरूर चेक कीजिएगा, आपको समझ में आएगा डू या डज कहाँ प्रयोग करते हैं। तो डू वी, सुनना क्या हो जाएगा यहाँ पे, हियर लिख सकते हैं, हियर, या तो आप लिख सकते हैं लिसन टू। ठीक है, हियर लिखिए या तो लिसन टू लिखिए, या तो ये लिखना है या तो ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यू उसे है, तो उसे यहाँ पे हिम भी लिख सकते हैं उसके बदले में, और हर भी लिख सकते हैं। हिम भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। बहुत ही ध्यान से उसका क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हिम या हर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने उसकी के लिए आपको बताया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही होगा।
नेक्स्ट एक और देख लेते हैं उदाहरण। ये हमारा तीसरा नंबर उदाहरण था ना, ये हमारा चौथा है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि 4-5 उदाहरण ले, क्योंकि जितना ज़्यादा उदाहरण आप देखोगे आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो आप स्किप मत करिएगा, उदाहरण पूरा देखिएगा और समझिएगा। उदाहरण देखना ही आपको बेहतर होगा आपके लिए। उसी तरीके से क्या उसके पिताजी ऑफिस नहीं जाते हैं, एक नेगेटिव वाला भी इसमें हो जाए, नहीं जाते हैं। ठीक है, क्या उसके पिताजी ऑफिस नहीं जाते। ऑफिस में देखिएगा ये होता है, सिर्फ चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, सिर्फ चंद्र लगेगा, ये लिखा जाता है इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे उसके पिताजी है तो हो जाएगा, एक ही वचन होगा यहाँ पे ना, तो डज। अब उसके पिताजी का तो यहाँ पे भी सेम वही कर सकते हैं हम लोग, हीज कर सकते हैं और हर भी कर सकते हैं। तो हीज लिखिए तो हर लिखिए, मैं दोनों ही लिख दे रहा हूँ। हीज या हर में से कोई भी आप इसका इस्तेमाल करना है, उसका प्रयोग करना है। फादर, ठीक है। तो डज हीज या हर फादर गो टू ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। अगले कक्षा में हम लोग सीखेंगे WH के बारे में। WH वर्ड, WH फैमिली जो होती है उसका इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहाँ कहाँ करते हैं। तो अगले क्लास में जरूर बने रहिए। ये भी जितने भी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं उसको आप देखते रहिए। और आगे जैसे ही हम लोग प्रेजेंट टेंस खत्म करेंगे उसके बाद आगे वॉइस चेंज, नरेशन और बहुत सारे ग्रामर को हम लोग सीखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।